हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो मैथमेटिक पोर्शन होता है हमारा, हमें वो थोड़ा एग्जॉस्टिव लगते हैं क्वेश्चंस को टैकल करना। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चन के साथ डील करना है कि विद इन 1 मिनट हम क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम के टॉपिक से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम क्वेश्चन को ईजिली टैकल करते हैं कि विद इन 1 मिनट हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसकी डिटेल्ड लेक्चर आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे। तो जिसे भी ज्वाइन करना है तो वो जेके सिविल सर्विसेज ऐप को ज्वाइन करे और वहाँ पे मैथमेटिक्स के डिटेल लेक्चर और ट्रिक्स को सीख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस टॉपिक में हमने यूनिट डिजिट पे और काउंटिंग फिगर पे काम किया है और अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो और एक टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको डील करेंगे। चलिए, जैसे मुझे पता है यहाँ पे गाइज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालो। मतलब यहाँ पे है 49237 इंटू 3995 इंटू 378 इंटू 83 इंटू 9। तो इतना नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखना है यूनिट्स प्लेस पे क्या है। मैं आपको शॉर्ट चीज़ बोलूँगा, जब भी आप 5 को किसी ऑड नंबर के साथ मल्टीपल करोगे यू गेट 5 इन द यूनिट्स प्लेस। जब भी 5 को आप किसी इवन नंबर के साथ मल्टीपल करोगे तो यू गेट 0 इन द यूनिट्स प्लेस। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे क्या आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास 5 मिला। जब भी किसी इस मल्टीप्लिकेशन में आपको 5 मिलेगा और कहीं भी इवन नंबर मिला, जैसे 8 मिला, 8 5 ज़र कितना होता है 40, 0 आ गया। उसके बाद 0 के साथ जितने भी नंबर्स मल्टीपल होंगे वो 0 होगा। तो कहने का मकसद है हमें ज़्यादा देखना नहीं है, हमें सिर्फ इस 5 पे फोकस करना है और 8 पे फोकस करना है और हमारा आंसर सीधा 0 आ गया। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया। यूनिट प्लेस का मतलब है जैसे 4 इंटू 2 मैंने क्या इंटू मैंने 5 किया, 4 2 ज़र 8, 8 5 ज़र कितना होता है 40। तो 4 0 आया, दिस इज द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 0। तो आपने क्या याद रखना है कि जब भी आप 5 को किसी इवन नंबर के साथ मल्टीपल करोगे तो वो हमेशा 0 मिलेगा आपको, ओके। और 5 को किसी ऑड नंबर के साथ मल्टीपल करोगे वो आपको 5 ही मिलेगा। तो देखो किस तरह से विद इन 1 मिनट हमारा आंसर मिला, ओके। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी लिया है कि 5 इंटू ऑड, 5 इंटू ऑड, ऑड क्या है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। किसी भी नंबर से 5 को मल्टीपल करोगे यूनिट प्लेस पे 5 मिलेगा। इवन में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जब भी इवन नंबर से आप मल्टीपल करोगे 5 को तो यू गेट 0, ओके। तो देखो विद इन 1 मिनट हमने क्वेश्चन को निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो 81 मल्टीप्लाई बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 83 मल्टीप्लाई बाय समझो 84 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 86 मल्टीप्लाई बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 89। तो 81 से 89 तक आपने मल्टीपल करना है, फिर यूनिट प्लेस पे बताना है क्या है। तो यहाँ पे भी आपको देखो 5 मिला और 5 के साथ आगे क्या मिल गया, 6 मिल गया। यहाँ पीछे देखोगे 4 मिला। तो 5 इंटू कोई भी इवन नंबर आपको क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब आंसर इसका भी आ गया 0। तो 5 के जब भी किसी प्रोडक्ट में आपको 5 का नंबर मिलेगा और साथ में इवन मिलेगा तो वो हमेशा 0 हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसके रिलेटेड, ओके। अब आपका क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर। देखो ऑड प्राइम नंबर आपका प्राइम नंबर अगर देखेंगे 2 से स्टार्ट होता है, 2 3, यहाँ पे फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर आपके पास 11 आ गया, फिर 13 आ गया, इसी तरह से सोन होता जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बताया कि 5 को जब भी किसी ऑड नंबर से मल्टीपल करोगे यू गेट आंसर 5 ऑलवेज एट यूनिट प्लेस। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आया, 5 आया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने किस तरह से टैकल किया है, ओके। तो ये सारी ट्रिक्स हम अपनी ऐप पे डिटेल लेक्चर में आप लोगों को सिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर। डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ अ नंबर। यहाँ 2 की पावर 0, जब 2 की पावर 0 करोगे तो वो 0 ही आएगा। 2 की पावर 1 करोगे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 2 की पावर 2 करोगे, देखो 2 इंटू 2 करोगे तो 4, यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। उसके बाद 2 की पावर 3, 3 की पावर 2
3 3 9, तो आपका यूनिट प्लेस पे 9 आ गया। फिर 4 की पावर 2 देखो, तो यहाँ पे 4 4 कितना होता है 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, 16 मतलब यूनिट प्लेस पे 16। अब इनको ऐड कर लो गाइज, 6 + 9 कितना होता है आपका 15, 15 + 4 कितना होता है 19, 19 1 कितना हो गया 20, हाँ 4 4 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपका, यहाँ पे आपका ये आ गया 15 15 19 19 20 20 0, तो 20 + 0 = 0। तो आपको इस ऑप्शन में यहाँ पे ये 5 नहीं, यहाँ पे आपने 0 कर देना है। क्या करना है 0 करना है, तो बी ऑप्शन आप 0 करोगे तो यू गेट आंसर। मकसद क्या था यहाँ पे सिखाने का, मकसद क्या था, जब भी आपको किसी भी नंबर का पावर दिया हो उसका यूनिट प्लेस मालूम करना है गाइज। ये वाले 3 को देखना नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को देखो और उसकी पावर करते रहो। जैसे मैंने 0 की पावर 2 की, मुझे पता है इसका 0 ही आएगा। उसके बाद अगर 1 की पावर 2 की, इसका मतलब 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 की, ये काटा सारा, 2 की पावर 2 की, इसका मतलब 4 आ गया, तो इसका यूनिट प्लेस 4 आ गया। इसी तरह से मैंने सारे यूनिट प्लेस को फिर ऐड करके और आंसर मेरा क्या निकला 0। ओके, तो इसको करेक्शन कीजिए, यहां 5 की जगह क्या लिखना है आपने 0 लिखना है, किसी भी एक ऑप्शन को 0 कर देना। ओके, अब देखो फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट फॉर किसकी पावर, देखो 266 है, इसकी पावर 123। इसका क्या मतलब है, आपने 266 को 123 टाइम्स मल्टीपल करना है। ये बहुत लंबा हो जाता है और कभी कभार इम्पॉसिबल भी लगता है। क्लियर, देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, 6 की पावर जितनी भी हो, यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ 6 है, 6 की पावर n हो, कुछ भी हो, वो हमेशा 6 ही आपको देगा। समझ आई मेरी बात, मतलब 6 की पावर 1 करो 6 मिलेगा, 6 पी के पावर 2 करो 36 मिलेगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 6। 6 की पावर अगर 3 करोगे तो देखो 6 6 कितना होता है 36, अगर 36 6 कितना होता है 216, तो वहां पे भी यूनिट प्लेस पे आपको 6 ही मिला। मेरे कहने का मकसद आपको यही है कि 6 की पावर कुछ भी हो, जितनी भी पावर हो, उसका यूनिट नंबर हमेशा 6 रहेगा। तो देखो पहला भी 6 है और यहां 6 की पावर क्या है 131 टाइम्स है, तो ये 27 आप काट दोगे, सिर्फ 6 की पावर 133 देखोगे, तो जितनी भी हो वहां 6 ही आएगा। तो इस तरह से हम टैकल कर रहे हैं, ये सारी ट्रिक्स हम अपनी ऐप पे आप लोगों को सिखाएंगे। ओके, चलिए कम टू नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में हमें काउंटिंग फिगर्स पे क्वेश्चन है, और ये काउंटिंग फिगर पे आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका जो एक पेपर हुआ है एसएसबी के थ्रू, तो उसमें पूछा गया है इफ यू राइट द नंबर, कहां से नंबर लिखना है 1 से लेके 100 तक, देन हाउ मेनी टाइम्स यू राइट द 3। देखो मैं आपको गाइस एक चीज बता रहा हूं, यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, थोड़ी सी खाली जगह यहां पे मैं ढूंढ रहा हूं, यहां पे ये चीज आ गया मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं गाइस क्या है। यहां पे देखो, अगर मैंने 1 से 100 तक नंबर लिखे तो कितने नंबर्स लिखे 100 नंबर लिखे सर। अगर मैं बोल रहा हूं मैं 0 से 99 तक कितने नंबर लिखूंगा, 99 तक कितने नंबर लिखूंगा, तो तब भी 100 नंबर लिखूंगा। 0 से लेके 99 तक कितना लिखूंगा 99, मतलब 99 तक कितना नंबर्स लिखूंगा तब भी 100 लिखूंगा। इसको हमने बेस बनाना है, तो यहां से हमारी ट्रिक बनती है। अगर कितने नंबर्स आए 100 नंबर्स आए, नंबर कितने आए 100 नंबर आए 0 से 99 तक, मतलब 0 0 एक नंबर आया, 0 1 दूसरा नंबर आ गया, 0 2 दूसरा नंबर तीसरा, इसी तरह से काउंटिंग करते करते 99 तक। तो कितनी बार लिख रहे हैं, 2 डिजिट लिख रहे हैं हर नंबर पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहां पे 200। ओके, अब देखो मुझे बताओ आपके डिजिट कितने होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 और 9 होते हैं। तो टोटल डिजिट्स हमारे पास 10 है। इन ही डिजिट से कोई भी नंबर बनता है, तो जब भी 200 आपके पास टोटल आए, इसमें डिवाइडेड बाय 10 कर दो। तो आपका कहने का मकसद क्या है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको बोला 1 से 100 लिखूंगा तो 3 कितनी बार लिखूंगा 20 टाइम्स लिखूंगा, 4 कितनी बार लिखूंगा 20 टाइम्स लिखूंगा, कोई भी नंबर कितनी बार लिखूंगा 20 ही टाइम्स लिखूंगा, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 9 हो, कितनी बार लिखूंगा 20 टाइम्स लिखूंगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर दें। अब 1 से 100 आपने एक बार बेस बना दिया, तो एक टाइप का बना दिया, आप कोई भी नंबर आपसे पूछा जाए आप इजिली निकालोगे। और ये मैं बताऊंगा जेकेपी कांस्टेबल 2017 का पेपर था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से बना देता हूं, सपोज करो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बताओ 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक हम जब नंबर्स लिखेंगे, बताओ 3 कितनी बार लिखोगे। 3 ही जरूरी नहीं है, 4 के बारे में भी मैं पूछ सकता हूं आपसे। ओके,
अब आपने क्या करना, उसी तरह से आप लिखोगे सर 1 से लेके 1000 तक हम कितने नंबर्स लिख रहे हैं, सर 1000 नंबर लिखेंगे। ओके, उसके बाद 0 से लेके 999 तक कितने नंबर्स लिखेंगे, तब भी 1000 नंबर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट है ना, इसलिए मैं 30 लगा लूंगा, 000 30 से लेके 999 तक कितने नंबर्स लिखूंगा मैं, 1000 नंबर ही लिखूंगा। ओके, अब देखो मेरे पास टोटल नंबर्स कितने आ गए, 1000। हर नंबर में कितने डिजिट लिख रहा हूं, 3 डिजिट लिख रहा हूं, 3। तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा, 3000 डिजिट्स मैंने लिखे। कितने डिजिट लिखे, 3000 डिजिट्स। और मैंने आपको बता दिया, आप याद रखना हमेशा आपके पास टोटल डिजिट्स जो है जिनसे आप n नंबर, आप मल्टीपल नंबर बना सकते हो, वो सिर्फ 10 ही होते हैं। तो इसको भी डिवाइड 10 से करो, 10 से डिवाइड किया तो 300 आंसर आ गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताओ हमें, आप 1 से 1000 जब काउंटिंग करोगे, आप 1 से 1000 काउंटिंग करोगे, 3 कितनी बार लिखोगे, 4 कितनी बार लिखोगे, 5 कितनी बार लिखोगे, 6 कितनी बार लिखोगे, 7 कितनी बार लिखोगे, कोई भी नंबर 0 से लेके 9 तक कितनी बार लिखोगे, तो आपका आंसर होना चाहे 300 टाइम्स लिखेंगे। ओके, तो ये ट्रिक्स हम सारी सिखा रहे हैं आपको ऐप पे। ओके, डिटेल्ड लेक्चर, ये जस्ट एक मैं बता रहा हूं ये आपको अप्रोच करने का। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आ गया आपका कि 5 कितनी टाइम्स लिखेंगे, 1 से लेके कितने 1000 तक, तो मैंने अभी बता दिया 300 टाइम्स लिखेंगे। ये मैंने आपको यहां पे सॉल्व भी करवाया है। तो गाइज इस तरह से हम क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट अप्रोच करते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स हम अपनी ऐप पे, जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पे सिखा रहे हैं। डिटेल लेक्चर में आप हमारी लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कीजिए और वहां पे इजिली आप मैथमेटिक्स का फोबिया जहन से निकाल दीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट हैक।